हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2023 में पेपर हुआ था अगस्त में। तो देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, यही कारण का चयन कीजिए। बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से यातायात का साधन कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। जो सबसे सस्ता होता है वो होता है जलमार्ग। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। नवीकरणीय संसाधनों। नेक्स्ट प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मिलान कीजिए। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। रेडियो प्रेशर वहाँ वायुमंडल में पाया जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल, और पतली वायु जो होती है वो सबसे ऊपर यानी कि बहिर्मंडल में होती है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें से एक क्वेश्चन 100% बनता है। थर्ड इज राइट आंसर। परतों में से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर सत्य कथन का चयन कीजिए। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। 3 बजे अपराह्न। एक क्वेश्चन इसमें से भी हर बार आता है, किस समय कैसा समय होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ABC राइट आंसर है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है, तो ये नहीं है। ABC इसके राइट आंसर है, यानी कि थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। ग्लोब को 2 बार भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सही युगलों का मिलान कीजिए। स्थानांतरीय कृषि, संघन वाले क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, वाणिज्यिक अनाज कृषि, शीतोष्ण घास के मैदान यानी कि 4, गहन निर्वाह कृषि, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, जलवासी पशुचरण, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश यानी कि 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न होते हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। यानी कि ACD यहाँ पर राइट आंसर है। ए इज राइट, फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा करती गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दर्शाता है। रूढ़िवाद का यानी कि 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। यानी घरेलू काम का अवमूल्यन। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। यानी कि अनुच्छेद 21। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है तो वाक्य का अर्थ है। राइट आंसर है यहाँ पे ABC।
यानी कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना हो। नेक्स्ट, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। असमानता समाप्त हो गई, यानी कि ये तीनों राइट आंसर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के मतभेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। राइट आंसर है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अमेरिका में अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामले और धार्मिक मामलों में स्पष्ट प्रतिकरण बनाए रखते हैं। एसी इज राइट आंसर, 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पेज देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर, राइट है ये। घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, ये भी राइट है। सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, यानी कि ABC राइट, 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणामस्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार प्रवसन के कारण ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन और घटी हुई कृषि उत्पादकता, यानी कि B और C यहाँ पर राइट आंसर है, 3rd इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। ABCD, यानी कि ये चारों ही हैं। पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं और निर्माण सेवाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। तो राइट आंसर है, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के आपत्तिजनक पदार्थ खाने के बाध्य करना। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों और को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, यानी कि ABC इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था का स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। ABC, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, यहाँ पे 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। राइट आंसर है यहाँ पे ABC, यानी कि सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। तो यहाँ पे ABC इज राइट आंसर, यानी कि 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीचे दो कथन A और B खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। B, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर राइट आंसर है A जो सही है, B रॉन्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन A, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। कॉलर R, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है A, R दोनों सही हैं, बट क्या है इसकी जो A का सही कारण नहीं है। कौन? R जो है A का सही कारण नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर 2nd है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर राइट आंसर है 4 BC।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? मुमताज़ अली ने, यानी कि 4 इज राइट आंसर, मुमताज़ अली ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया और उन्होंने संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया गया। यानी कि ये बी दोनों सही हैं, बी जो है ए का उदाहरण है। 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 62, निम्न जातियों दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है? अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 आधा हिस्सा निर्धारित होता है, तो राइट आंसर है 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो राइट आंसर है मेहराब का निर्माण अधिरचना के आधार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता है, तो ए बी दोनों ही राइट है। 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था? रजिया। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में कौन से पुरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? यानी कि हुंसगी में। 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब एग्जाम में पहले जो सीटेट का एग्जाम होता था उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायी प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण आर, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो ए की सही व्याख्या करता है। 3 इज राइट आंसर। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी से आने वाली भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। राइट आंसर है डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली, यानी कि 2 इज राइट आंसर सी डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके आदर्शों का मानना और पालन करना चाहिए, यानी कि राइट आंसर है ए बी सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क, चित्रकला, मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साथ प्रमाण को निरूपित करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो सही ए की सही व्याख्या करता है। हमें ये जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा है ताकि ये कम समय में कंप्लीट हो पाए वीडियो। अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। तो राइट आंसर जेंडर रूढ़िवाद, यानी कि 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सबको सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा?
यानी कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लो हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ए इज राइट आंसर, मतलब फर्स्ट इज राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभाविक और सत्यापनीय है। कथन बी, इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, यानी कि ए गलत है और बी सही। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपने तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? राइट आंसर है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाला सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाला सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व: जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता व न्याय को प्रति प्रतिबद्धता। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? तो राइट आंसर है ए, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। नेक्स्ट प्रश्न, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? तो राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 79, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना समझ प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है, यानी कि 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, यानी कि 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? राइट आंसर है विद्यार्थी ए, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं, यानी कि 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझने हेतु कथन रजिस्टर एक कारगर तरीका है। कारण, एक कथन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो ए सही परंतु आर गलत है। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? राइट आंसर है कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, आदिवासी और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों यानी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह किया जाना चाहिए? संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं, मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। फर्स्ट इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करती है या करता है? तो राइट आंसर है न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। यही राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पना ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? ए बी यानी कि ABC तीनों की, देशांतर, ग्लोब और आत्मन, इन तीनों की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? यह एक गैर उपयोगी विषय है। बी, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। सी, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। डी, सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमी में ही हैं। तो ABCD यहाँ पे ये चारों ही राइट आंसर हैं। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यक्रम नागरिक शास्त्र आया था। राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। थर्ड इज राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।